हेलो दोस्तों, यदि आप लोग 8th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो या फिर 11th-12th के क्लास में हो, तो आप लोगों के लिए ये जो केमिस्ट्री के फॉर्मूले लेकर आए हैं, जिनका रासायनिक सूत्र और व्यापारिक नाम दोनों दिए हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को लिख लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ये केमिस्ट्री का बेसिक है, ठीक है? हर साल कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी जनरल एग्ज़ाम हो या फिर बिहार बोर्ड का ही एग्ज़ाम हो, उसमें कई सारे सूत्र इसके पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आप लोग इन सारे सूत्रों को अच्छे से एक बार देख लीजिए, हम बारी-बारी से एक बार बोल भी देते हैं, समझा भी देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर रासायनिक नाम है, ठीक है? यहाँ पर रासायनिक सूत्र है और यहाँ पर व्यापारिक या साधारण नाम है। बारी-बारी से हम एक-एक करके बताते हैं। देखिए, सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है, ठीक है? इसे हम लोग रॉक सॉल्ट या साधारण नमक भी बोलते हैं, ठीक है? दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3, इसको हम बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं, ठीक है? देखिए, ये प्रैक्टिकल के तौर पर या फिर ऐसे जनरली बहुत बार ये सूत्र पूछे जाते हैं, ठीक ना? आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, सोडियम कार्बोनेट है, इसको ना सोडियम डेका यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कर सकते हैं ना नाम में। जैसे इसका सूत्र है Na2CO3 × 10H2, इसको देखिए धोने का सोडा या फिर वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है? चौथा है देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र NaOH होता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र KOH होता है और इसको हम लोग कास्टिक पोटास भी बोलते हैं, ठीक है? आप लोग इसके ना सारे सूत्र के जो नाम है व्यापारिक और ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है? देखिए अगला है हम लोग का पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है? जैसे ये पोटेशियम सल्फेट हो गया, ये एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, ठीक है? और ये क्या है, ये 24H2O इंटू में रहता है। आप लोग फिटकरी का तो सूत्र याद ही रखे होंगे, K2SO4 इंटू Al2SO4 कोल्टर्स इंटू 24H2, ठीक है? इसे फिटकरी या पोटासियम भी कहते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र याद रखिएगा। सातवां है पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4 और इसे लाल दावा के भी रूप में जाना जाता है, यानी लाल दावा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना? अब देखिए कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट है, ठीक है? जैसे CaOCl करिए Cl कर दीजिए या फिर CaOCl2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है? इसका जो नाम है विरंजक चूर्ण भी कहिएगा या फिर इसे क्या कहिएगा, ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकते हैं, ठीक है? अगला है हम लोग का, यहाँ पर देख लीजिएगा ये 9 नंबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्टेज, इसे चूने का पानी भी कहा जाता है या फिर बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, ठीक ना? अब देखिए सोडियम नाइट्रेट है NaNO3, इसका सूत्र होता है NaNO3, इसे चिली साल्ट पीटर भी कहा जाता है, ठीक है? अगला है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका सूत्र होता है KNO3 और इसे इंडियन साल्ट पीटर या सोरा भी कहते हैं, ठीक है? अगला है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3 और इसे चौक कहते हैं या फिर चूने का पत्थर कहते हैं या फिर संगमरमर कहते हैं या फिर खड़िया भी कहते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठाते रहिएगा, ठीक है? चलिए अगला हम लोग का है, यहाँ पर 16 तक हुआ था ना कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए अगला है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO, इसे कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक है? अगला है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसका सूत्र होता है और इसे क्या कहा जाता है, नौसादर कहा जाता है। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सूत्र N2O होता है और इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? अगला देखिए, अगला है लेड ऑक्साइड, जिसका सूत्र PbO होता है और इसे सॉरी PbO और इसे लिथार्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अगला है लेड सल्फाइड, जिसका सूत्र PbS होता है और इसे गैलेना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? अगला है लेड परऑक्साइड, जिसे रेड लेड भी कहते हैं, ठीक है? और इसका सूत्र Pb3O4 होता है और इसे लाल सिंदूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? अगला है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका सूत्र HCl होता है, इसे नमक का जल या अम्ल भी कहते हैं, ठीक है? अगला है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2H2O7 और इसे ओलियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ये 12th में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है? देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 और इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। बहुत बार शुष्क बर्फ का सूत्र किसी को नहीं पता होता है तो ठोस CO2 को कहते हैं, ठीक ना? अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है MgO और इसे मैग्नीशिया भी कहा जाता है ना, ये दूधिया रंग भी इसको कह सकते हैं, ठीक है? अगला है सिल्वर क्लोराइड, जिसम का सूत्र होता है AgCl और इसे हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है, ठीक है? अगला है सिल्वर नाइट्रेट, जिसका सूत्र होता है AgNO3 और इसे लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। देखिए ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में ना, ध्यान रखिएगा इसको।
अगला है जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है। जितने भी रिएक्शन है सब में ये सूत्र आते हैं, इसीलिए सूत्र याद करना बहुत ही क्या है, जरूरी है, ठीक है। देखिए जिंक ऑक्साइड, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, चाइनीज व्हाइट भी कहते हैं, ठीक है। अगला हम लोग का है जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिसका सूत्र ZnS होता है और इसे ब्लैक जिंक भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिएगा ध्यान से ना। अगला हम लोग का क्वेश्चन है स्टार्च, जिसका C6H10O5 का होल एन होता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, मड भी कहते हैं, ठीक है। अगला ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये बनता है अंगूर के रस से, इसे अंगूर का रस भी कहते हैं, ठीक है। अगला है सोडियम टेट्राबोरेट, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, Na2B4O7 इसका सूत्र होता है, ठीक है। और इसे बोरेक्स या सुहागा भी कहते हैं, ठीक है। अगला है ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसका सूत्र CaCl3 होता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं ना। ये सारे सूत्र हम लोग का ना पूरा का पूरा रिएक्शंस में दिया गया है, ठीक है। ये सारे के सारे सूत्र हम लोग के रिएक्शंस में दिए गए हैं, ठीक है। आप लोग इन सारे सूत्रों को अच्छे से लिखकर समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर CHI3 ना, ट्राई आइडोमीथेन, जिसका सूत्र CHI3 होता है और इसे हम लोग आइडोफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। अगला है मीथेन गैस, मीथेन गैस का सूत्र होता है CH4 और इसे मार्स गैस भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए डाइक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन है, जिसका सूत्र CF2Cl2 होता है, इसे फ्रेओन गैस भी कहते हैं, नहीं तो शॉर्टकट में CFC गैस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो सूत्र है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जिसका सूत्र CCl4 होता है, इसे ना पायरीन भी कहते हैं, ठीक है। अगला है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका सूत्र होता है CHNC, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिक यानी MIC माइक भी कह सकते हैं ना। अगला है क्लोरोपिक्रीन, ये पूछा हुआ ना, C10H5Cl N2 होता है सूत्र, और इसे ना आंसू गैस भी कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी कोई आंसू गैस का सूत्र पूछ देता है या फिर इसका नाम पूछ देता है, ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। अब देखिए कुछ हम लोग का ना इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोग भी जानते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे देखिए मूल कण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आप लोग भी जानते हैं। जैसे देखिए ये मूल कण दिया गया है, मूल कण में जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इनके बारे में दिया गया जानकारी, ठीक है। आप लोग इसके जानकारी को भी लिखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक, परमाणु, ठीक है। इसके आवेश दे रखे हैं, अपेक्षिक आवेश दे रखे हैं, द्रव्यमान दे रखे हैं, अविष्कार दे रखे हैं और खोजकर्ता नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जितने भी प्रकार की ये सूत्र हैं, इन सारे सूत्रों को याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी देता है और प्लस में सब्जेक्टिव में भी देता है, ठीक है। तो अभी आप लोग का बिहार बोर्ड का एग्जाम है, तो आप लोग बिना इसको याद किए मत जाइएगा, नहीं तो 1-2 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये ऐसे ही छूट जाएगा। और साथ ही साथ इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, यानी 5-6 भी ऑब्जेक्टिव इसको लगा करके पूछ देता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जितना सूत्र याद रहता है उतना ही हम लोग का रिएक्शन मजबूत होता है और उतना ही केमिस्ट्री का बेस मजबूत होता है, इसलिए आप लोग को सूत्र याद करना बहुत ही अनिवार्य है। तो आप लोग इन सारे सूत्रों को अच्छे से समझ लिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।